हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बाबू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। भैया क्लास 10th के फिजिक्स में इस टाइम हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। विद्युत धारा से संबंधित, विद्युत से संबंधित, इलेक्ट्रिक से संबंधित चल रहा है कार्यक्रम हम लोगों का, ठीक। जिसमें बेटा विद्युत धारा हम पढ़ा चुके हैं, 2 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत विभव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नहीं देखे हैं तो बेटा पीछे जाके जरूर देखें इसको, ठीक। विद्युत आपके, ठीक, आपके कह सकते हैं आपकी एकदम नींव है विद्युत यहां पर। और यही चीज डिटेल में आपको क्लास 12th में मिलेगी। यदि यहां पे बढ़िया से नहीं पढ़े रहेंगे तो आगे बहुत दिक्कत होने वाली है बेटा। तो इसलिए हम एकदम आशा करते हैं कि आप पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे और एक एक चीज नोट करते हुए चलेंगे। और अगर पिछला क्लास नहीं पढ़े हैं तो उसको भी जाके पढ़ें, तभी आगे की चीजें समझ में आएंगी, ठीक। और एकदम शुरू से नोट्स बनाते हुए चलें विद्युत से, ठीक। आप एकदम मजा आने वाला है बेटा। कठिन है और हम इतना बढ़िया से आपको पढ़ाएंगे कि कठिन को भी बहुत आसान कर देंगे अगर ध्यान से नोट करते हुए चलेंगे तब, ठीक है बाबू। तो अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विद्युत विभव तक पढ़ चुके हैं, विद्युत विभव का मात्रक हमने बता दिया है। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक, विद्युत विभवांतर। लेकिन उससे पहले विद्युत विभव से संबंधित एक छोटा सा सवाल हम लोग देखेंगे और फट से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक बेटा। तो चले कार्यक्रम को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक बेटा। हाँ देखें बाबू, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ देखें, तो हम लोगों का एक छोटा सा सवाल विद्युत विभव से संबंधित है, जिसे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे जिसको सॉल्व करने के बाद। तो एग्जाम्पल है बाबू, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एक 10 कूलाम आवेश से आवेशित कण को आवेशित, ध्यान दे बेटा, आवेशित कण को, ठीक, अनंत से एक वैद्युत क्षेत्र के अंदर, एक वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ध्यान दें बेटा, एक वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक 10 कूलाम आवेश को, आवेश, ठीक, आवेश से आवेशित कण को अनंत से एक वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु तक, परिभाषा परिसवाल है, ठीक, एक बिंदु तक लाने में, इतना आसान है बेटा, ध्यान दें, लाने में किया गया कार्य एकदम फार्मूला पर है। पिछला क्लास पढ़ेंगे, देखते आप बता देंगे। लाने में किया गया कार्य 102 जूल हो, तो उस बिंदु पर बेटा वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। कितना आसान सवाल, बस देखने में बड़ा लग रहा है और एक को लाइन का सवाल नहीं है, ठीक। वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, ठीक। तो बेटा इसको हम लोग फट से सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिए बाबू हो, ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखें सॉल्यूशन में क्या होगा, हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में, ध्यान दीजिएगा, ठीक। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है V इज इक्वल टू बाबू हो कितना, W/Q, पढ़े कि नहीं। और यहां पे जो दिया है W, ध्यान देंगे आप, W कितना दे दिया बेटा, ठीक, W 102 जूल दिया हुआ है, 102 जूल W दिया हुआ है। जबकि Q, आप देखें Q कितना दिया हुआ है, 10 कूलाम। Q की वैल्यू 10 कूलाम दी हुई है। तो यहां से बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां से V इज इक्वल टू W/Q फार्मूला है। तो V इज इक्वल टू W की वैल्यू कितनी है, 102, ठीक, और Q की वैल्यू कितनी बेटा, 10, डिवाइड कर देंगे तो V इज इक्वल टू 10.2, ठीक। हम क्या लिख पाएंगे,
जूल प्रति कूलाम ना, यही ना लिख पाएंगे एकदम। और जूल प्रति कूलाम को ही वोल्ट कहते हैं, तो हम चाहें तो इसे क्या 10.2 वोल्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक बेटा, तो एक छोटा सा वैद्युत विभव का याद दिलाने के लिए हमने एक छोटा सा सवाल आपको बता दिया। आखिर वैद्युत विभव कहते किसे हैं, हमने आपको डेफिनेशन बताया हुआ है। ठीक, एक बार हल्का सा देख लें। मान लेते हैं बेटा ये कोई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, एक कोई वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, यहाँ पे कोई आवेश है Q। ठीक, इसी का ही अपना वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में इस बिंदु पर हमें, बिंदु ये है कोई, और हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, तो हमने परिभाषा बताया था, मान लेते हैं ये इनफाइनाइट है, अनंत से किसी परीक्षण आवेश, ठीक, धन परीक्षण आवेश है ये, धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान दें मेरी बात सुने, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक, तो किस Q नॉट परीक्षण आवेश को यहां तक लाने में किया गया कार्य W है, हम चाहे तो यहाँ Q नॉट लिख सकते हैं बेटा। ठीक ना, और यहाँ Q नॉट की वैल्यू हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जिस आवेश को लेके आ रहे हैं वही आवेश रखना है। तो Q नॉट आवेश को अनंत से यहां तक लाने में यदि W कार्य हो रहा है, तो परिभाषा यही कहती है कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। यानी V इज इक्वल टू बाबू हो W अपान क्या हो जाएगा, Q नॉट होगा। इस Q से मतलब नहीं है, ठीक, जो ला रहे हैं Q नॉट उससे मतलब है। हमें उम्मीद है आपको एकदम बेहतरीन समझ में आ रहा होगा बेटा। ठीक, तो चलें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, इसको समाप्त करते हैं। अब हम लोग वैद्युत विभवांतर पढ़ेंगे। देखें बेटा, तो अब हमारी हेडिंग हो जाती है वैद्युत विभवांतर। समझे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं हमारी हेडिंग हो गई वैद्युत विभवांतर। सही है ना, एकदम सही है बेटा। ठीक, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होने वाली है, हम हैं आपके साथ। ठीक, वैद्युत विभवांतर। ठीक, इसे इंग्लिश में बेटा हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, वैद्युत विभवांतर। ये वैद्युत विभवांतर कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इससे पहले वैद्युत परिपथ हमने बताया हुआ है। तो वैद्युत विभवांतर की डेफिनेशन यही है कि किसी परिपथ में, ध्यान सुनेंगे, किसी परिपथ में एकांक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। मतलब किसी परिपथ में क्या हुआ, किसी परिपथ का मतलब क्या हुआ बेटा, कि उसमें क्या प्रवाहित हो रहा है, आवेश जा रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ना, विद्युत धारा, किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और विद्युत धारा प्रवाहित होने का मतलब क्या प्रवाहित हो रहा है, आवेश। प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब भैया हो वहां पे क्या प्रवाहित हो रहा है, आवेश। बाबू हो वहां पे आवेश प्रवाहित हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप। ठीक, वहां पे आवेश प्रवाहित हो रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक, तो यहां पर बेटा कि कोई परिपथ हम मान लेते हैं, कोई भी परिपथ ले लेते हैं। जैसे ध्यान दें आप, परिपथ का मतलब कोई वायर है, इसी में धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, तो वैद्युत विभवांतर से आप क्या समझते हैं, ये वैद्युत परिपथ है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ये हमने मान लिया कोई चालक तार है और ठीक इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, बल्कि हम बैटरी वैटरी सब लगा देते हैं तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि बंद परिपथ हो जाएगा। स्विच भी हमने लगा दिया बेटा। ठीक, ठीक ना, एकदम सही। स्विच भी हम लोगों ने लगा दिया यहाँ पे, और मीटर भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लगा दिया हमने। ठीक, ये इस तरीके से। ठीक, ये बैटरी हो गई, ये कुंजी के हो गई, और ये बैटरी बी हो गई, मीटर है ये। ठीक, ये परिपथ है। ठीक ना, वैद्युत परिपथ हमारा तैयार हो गया। ठीक, धारा करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक, ऐसे करंट फ्लो कर रही है पॉजिटिव। ये बैटरी का धन ध्रुव है और ये बैटरी का ऋण ध्रुव है। ठीक, धारा धन ध्रुव से निकल करके ऋण ध्रुव में प्रवेश करती है, इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन ऋण ध्रुव से निकल करके धन ध्रुव में प्रवेश करते हैं। ठीक, हम लोग सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पोल से निकल करके पॉजिटिव पोल में इंटर करेंगे और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में
ठीक धनावेश का प्रवाह होता है, और धनावेश ठीक का प्रवाह जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसका मतलब इस परिपथ में विद्युत धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। अब भैया हो बाबू हो, वैद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते किसे हैं? वैद्युत विभवांतर कहते किसे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ठीक कहते किसे हैं? जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक, हाँ, तो परिभाषा यही होती है कि किसी वैद्युत परिपथ में बेटा ठीक, किसी वैद्युत परिपथ में ठीक एकांक कूलम आवेश को मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट हम मान लेते हैं बेटा, और इसको ए मान लेते हैं। ठीक, ए मान लेते हैं यहाँ पे, सही है, एकदम सही। ठीक, और दूसरा पॉइंट इसी परिपथ में हम यहाँ ले लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक, अब ध्यान दें, वैद्युत विभवांतर है क्या? मेरी बात सुनेंगे आप। अब हमने क्या किया कि मान लेते हैं यहां से क्यू नॉट आवेश जा रहा है, क्यू नॉट आवेश जा रहा है ए से बी तक। ए से बी तक कितना आवेश आप लेकर गए? एक क्यू नॉट आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य कितना है? डब्ल्यू। तो इस स्थिति में वैद्युत विभवांतर की परिभाषा होती है कि किसी परिपथ में, भैया ध्यान दीजिएगा, किसी परिपथ में एक एकांक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। फिर से ध्यान से सुन ले आप, किसी वैद्युत परिपथ में एकांक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक, दूसरी परिभाषा हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत विभव के आधार पर वैद्युत विभव किसे कहते हैं? अनंत से किसी आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण, उस परीक्षण, फिर से सुने, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। सही है ना? ये वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभव के आधार पर वैद्युत विभवांतर की परिभाषा हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक, उसकी डेफिनेशन होती है कि किसी परिपथ में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। मतलब यदि, मेरी बात सुने, अगर हम धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे हैं तो जो कार्य होगा और धन परीक्षण आवेश का अनुपात वैद्युत विभव कहलाएगा। और जब हम किसी परिपथ में ही धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं तो जो कार्य होगा और धन परीक्षण आवेश का अनुपात होगा वो उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। कितना बढ़िया, वैद्युत विभव के आधार पर ही वैद्युत विभवांतर की परिभाषा। वैद्युत मतलब दोनों ही कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात हैं। वैद्युत विभव भी कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात है बाबू, और क्या, वैद्युत विभवांतर भी कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात है। लेकिन ठीक, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां का वैद्युत विभव का जो कार्य है अनंत से परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक ला रहे हैं। ठीक, यहां पर क्या कार्य है कि परिपथ में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को ले जा रहे हैं, तो वहां का कार्य है। समझ रहे हैं? बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक आप लेकर आ रहे हैं तो जितना कार्य है और परीक्षण आवेश का अनुपात वैद्युत विभव हो जाएगा। लेकिन जब किसी परिपथ में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं तो वहां का कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर होगा। इतनी बढ़िया डेफिनेशन। तो हम लोग आपकी किताब में थोड़ा बहुत इधर उधर देगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये 12th की परिभाषा हम आपको बता रहे हैं, 12वीं की परिभाषा। ये हाई स्कूल में भी काम एकदम अलग अलग किताबों में दिया हुआ है और कुछ किताबों में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, तो घबराएंगे नहीं, सब एक ही चीज है बेटा, बस कहने का तरीका ठीक थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो ये कहने का तरीका अलग होना है, हो जाने से गलत नहीं हो जाएगा। ठीक, ये भी याद रखिएगा आप, ठीक ना, ध्यान दें आप। तो बाबू यहां पर अब हम इस आधार पर हम पहले परिभाषा बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन यही कहती है कि किसी, ध्यान दें बेटा, हम कह सकते हैं किसी धन परीक्षण आवेश को, परिभाषा एक एक बच्चे को याद होना चाहिए बाबू, ठीक, किसी धन परीक्षण आवेश को
किसी धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत परिपथ में, किसी धन परीक्षण आवेश को किसी, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत परिपथ में एक बिंदु से, देखो बेटा, एक बिंदु से एक बिंदु से दूसरे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में, भैया एक दूसरे बिंदु तक, ध्यान दें, ले जाने में किया गया कार्य, थोड़ी सी बड़ी डेफिनेशन है लेकिन काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया बाबू, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे और एकदम याद रखने की कोशिश करेंगे। परिभाषा कितनी बेहतरीन और सुंदर, ध्यान दीजिए बेटा। कह रहा किसी धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक, एवं, ठीक, किया गया कार्य एवं उस धन परीक्षण आवेश का अनुपात, उस धन, भैया उस धन परीक्षण आवेश का अनुपात, उस धन परीक्षण आवेश का अनुपात उन दोनों बिंदुओं के बीच का, उन दोनों, भैया हो, उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। कितना बढ़िया पॉइंट, ठीक, ध्यान दें। कह रहा है किसी धन परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ठीक, किसी धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एवं उस धन परीक्षण आवेश का अनुपात उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। चलिए यही डेफिनेशन यहां पे हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझेंगे बाबू भैया हो, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कोई धन परीक्षण आवेश है प्लस क्यू नॉट, ये वैद्युत परिपथ है, कोई धन परीक्षण आवेश है प्लस क्यू नॉट, उसको ए से, बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य डब्ल्यू है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर क्या होगा। मान लेते हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर आप किससे दिखा लेते हैं, डेल्टा वी से, भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, ठीक, डेल्टा वी लिख दिया हमने, ठीक। तो इस स्थिति में डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नॉट होगा बेटा, ठीक, इसी के अंदर लिख दे रहे हैं हम, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट होगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा वी यानी दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा, ठीक, क्यू नॉट आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य और क्यू नॉट आवेश का अनुपात इन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। ध्यान दे बेटा, ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू, ठीक ना, हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, दिस फार्मूला, ठीक, ऑफ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक ना। अब देखिए बाबू, ठीक, अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि किसी परिपथ में, यदि किसी परिपथ में, ठीक, क्यू नॉट परीक्षण आवेश को, भैया क्यू नॉट परीक्षण आवेश को, ठीक, बिंदु ए से, बिंदु ए से बी तक, ध्यान दें, बिंदु ए से बी तक ले जाने में
ले जाने में बाबू हो किया गया कार्य क्या हो, W हो, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर, ठीक, उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर, ठीक, जिसे हम लोग किससे, डेल्टा V से, ठीक ना, डेल्टा V। तो परिभाषा अनुसार, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जैसा कि परिभाषा में है, परिभाषा से बेटा, ठीक, परिभाषा से क्या हो जाएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू, भैया ध्यान दीजिएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू क्यू नॉट, ठीक, एकदम सही। ये इस तरीके से यहाँ वैद्युत विभवांतर, हम लोग वैद्युत विभव भी देखे थे, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, लेकिन वहां का W अलग था, यहाँ का W अलग है, वहां का कार्य अलग था और यहाँ का कार्य अलग है। वहां का कार्य बेटा अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य था, और यहाँ परिपथ में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। इस तरीके से वैद्युत विभवांतर की परिभाषा को हमने डिटेल किया बेटा, ये मेन परिभाषा है, इसको एकदम याद रखिएगा। किसी धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश का अनुपात उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। यानी वैद्युत विभवांतर कार्य और आवेश का अनुपात है, यानी यही हम लोग लिख सकते हैं, किया गया कार्य अपान, ठीक, लेकिन ये किया गया कार्य कहां से कहां तक है ये हमने आपको बता दिया, ठीक, किया गया कार्य अपान वैद्युत आवेश भी लिख सकते हैं, ठीक, ये जो आवेश प्रवाहित करा रहे हैं वही आवेश है, ठीक, तो ये इसकी, ठीक, इसका फार्मूला हो गया बेटा, ठीक, एकदम याद रखिएगा। चलें अब इसका मात्रक, वैद्युत विभवांतर का मात्रक हम लोग देख लेते हैं। एकदम डिटेल में हम बता देते हैं आपको, भैया हो वैद्युत विभवांतर का यहाँ पे मात्रक, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू W अपान क्यू नॉट से, यहां से बेटा डेल्टा V का क्या निकाल लेते हैं, मात्रक हो, मात्रक, डेल्टा V का मात्रक बराबर W का मात्रक अपान क्यू नॉट का मात्रक, तो W का मात्रक क्या होता है बाबू, जूल, और क्यू नॉट का मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम, ठीक, तो ये हो जाता है, ठीक, किसका मात्रक, डेल्टा V का, और जूल प्रति कूलाम को ही हम लोग लगातार पढ़ते आ रहे हैं, इसी को बाबू हम लोग क्या कहते हैं, बोल्ट, इसी को बोल्ट कहते हैं। इसका मतलब एक बोल्ट बराबर, भैया ध्यान दीजिएगा, एक बोल्ट बराबर एक जूल प्रति कूलाम, ठीक, एक जूल प्रति कूलाम, एक बोल्ट बराबर एक जूल प्रति कूलाम, ठीक, हाँ, तो ये हो गया बेटा, ठीक, एकदम बढ़िया, बहुत मस्त। अब आगे देखेंगे हम लोग, ठीक ना। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको यहीं पे बता के वैद्युत विभवांतर को हम खत्म करते हैं। देखिए बेटा, छोटा सा हमारा क्वेश्चन है कि हमसे यहाँ पे पूछता है एक छोटा सा, ठीक, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ध्यान दें, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोगों से पूछ देता है, ठीक, क्या पूछ देता है कि एक वोल्ट वैद्युत विभवांतर से आप क्या समझते हैं, ठीक, एक वोल्ट वैद्युत विभव हम बता चुके हैं, अब हम बताने जा रहे हैं एक वोल्ट वैद्युत विभवांतर। भैया हो हमसे यही पूछेगा, एक वोल्ट वैद्युत विभवांतर से आप क्या समझते हैं, ठीक, आप क्या समझते हैं, ठीक नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है, एक वोल्ट वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, या एक वोल्ट वैद्युत विभवांतर से आप क्या समझते हैं। तो आंसर में आप आराम से लिख सकते हैं, एक वोल्ट वैद्युत विभवांतर मतलब एक जूल प्रति कूलाम। एक जूल प्रति कूलाम कब आएगा, जब इसकी भी वैल्यू एक हो, इसकी भी वैल्यू, तब ना एक जूल प्रति कूलाम। एक जूल एक प्रति का मतलब भी एक ही होता है, एक जूल एक कूलाम, एक जूल एक कूलाम, दोनों एक एक रहेंगे तब जाके वैल्यू एक वोल्ट आएगी। एक जूल एक कूलाम को एक जूल प्रति कूलाम कह सकते हैं यहाँ पे, और एक जूल प्रति कूलाम को ही क्या कहते हैं, एक वोल्ट, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन एक वोल्ट, ठीक, किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो या एक वोल्ट वैद्युत विभवांतर से आप क्या समझते हैं, तो यहां पे कितनी बढ़िया, एक वोल्ट वैद्युत विभवांतर से आप क्या समझते हैं, तो एक वोल्ट वैद्युत
विभवांतर, ध्यान दें 1 वोल्ट वैद्युत विभवांतर हमारी हेडिंग हो जाएगी और इतने में हम ठीक आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा ध्यान दें बेटा, ठीक 1 वोल्ट वैद्युत विभवांतर, बहुत आसान डेफिनेशन यहीं से बन जाएगी, एकदम आराम से इसी पर आधारित है। बस दोनों की वैल्यू 1 करना है, हमें डब्ल्यू का लिखना भी 1 और क्यू नॉट को भी 1 लिखना है। हम यहाँ पे कह सकते हैं यदि, भैया ध्यान दें आप सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान दीजिएगा, यदि किसी परिपथ में, यदि ध्यान दें बेटा, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम, किसको बेटा, आवेश को, 1 कूलाम आवेश को, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से, हाँ एक बिंदु से, ध्यान दे बेटा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य, ध्यान दें आप, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या, W, सॉरी 1 जूल ना, हाँ दोनों को 1 करना है बेटा, इसलिए आप समझ रहे होंगे, ठीक ना। हाँ, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो 1 जूल हो तो उन, ध्यान दें बेटा, उन दोनों, हाँ देखें, उन दोनों बिंदुओं के बीच का, उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर, ये हम आपको याद कराने के लिए लिख रहे हैं बेटा, ठीक। इसलिए जितनी बार इसको आप लिखते समय दोहराइए, जितनी बार हम बोल रहे हैं उतनी बार आप बोलिए बेटा, ठीक, और लिखते हुए चलें, बहुत मजा आएगा, आपका नोट्स भी तैयार होगा, याद हो जाएगा, दिमाग में बढ़िया से बैठेगा, ऐसे देखेंगे तो उड़ जाएगा दिमाग से, ठीक। इसलिए नोट करते हुए चलेंगे, एकदम मजा आएगा, ठीक। 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर, दोनों 1-1 हो गया, W भी 1 कर लिया आपने, क्यू नॉट भी 1, तो 1 में 1 से डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, यानी डेल्टा V का मान 1 जूल प्रति कूलाम आ जाएगा, और 1 जूल प्रति कूलाम को 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक। वैद्युत, ठीक, बीच का वैद्युत विभवांतर क्या कहलाता है बेटा, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट कहलाता है, ठीक, एकदम बढ़िया, एकदम सुंदर। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने वैद्युत विभवांतर को क्या कर लिया, समाप्त, सब कुछ, ठीक, यहां से लेके पूरा ये वैद्युत विभवांतर के बारे में है, ठीक, एकदम डिटेल में आपको बता दिया बेटा, एकदम ठीक, आपको कुछ हाई लेवल की चीजें भी इसमें बताया हुआ है, इसलिए एकदम ध्यान से नोट करें और समझते हुए आगे बढ़े। चलें अगले पेज पे चलते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट पेज पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल, ठीक, एक छोटा सा सवाल। अब 3 चीजें, 3 फार्मूले अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 फार्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं, तीनों को याद रखिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक। एक छोटा सा सवाल लिखने से पहले हम तीनों फार्मूले को लिख देते हैं और फिर तब सवाल बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। हम लोग 3 फार्मूले अब तक पढ़ चुके, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जिसे किसे प्रदर्शित करते हैं, आई, और हम लोगों ने पढ़ लिया है आई इज इक्वल टू भैया हो क्यू अपान टी, ठीक, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को, ठीक, वैद्युत धारा कहते हैं, या आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक, ये पढ़ लिया बेटा। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वैद्युत विभव, ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक ना, ध्यान दें आप, V पढ़ा था क्या हम लोगों ने, W अपान क्यू नॉट, ठीक, पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में, एकदम पढ़े थे बेटा, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने तीसरा आज अभी अभी पढ़ा, ठीक, विद्युत विभवांतर या वैद्युत विभवांतर, ठीक बाबू, एकदम सही, एकदम मस्त, ठीक।
वैद्युत विभवांतर इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी से, कहीं कहीं भी से भी प्रदर्शित किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर भी जो वैद्युत विभवांतर का फार्मूला ये भी कितना आता है, डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। हाँ, दोनों का फार्मूला एक है, मात्रक सब कुछ एक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस यही है परिभाषा में। ये जो डब्ल्यू है यहाँ अनंत से लाने में किया गया कार्य है, ठीक, और ये जो है डब्ल्यू यहाँ पे परिपथ में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक बाबू, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, ठीक, बढ़िया समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये तीनों। अब एक छोटा सा सवाल देख करके ठीक आगे बढ़ जाएंगे, ध्यान दें आप। एग्जाम्पल है, ठीक, एग्जाम्पल कह रहा है कि किसी परिपथ में हाँ, किसी परिपथ में 10 मिनट में, ठीक, 10 मिनट में 10, ध्यान दें, 10 मिनट में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है। ठीक, 10 मिनट में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, एकदम बढ़िया। तो ध्यान दें बेटा, सॉरी, एक मिनट, हल्का सा, हाँ, यदि किसी परिपथ में 10 मिनट में, ठीक, 10 कूलाम ना करके 10 एम्पियर, ठीक, ठीक, 10 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है। अब बढ़िया हो गया, ठीक, 10 एम्पियर विद्युत धारा, ठीक, प्रवाहित की जाती है। ठीक, हाँ, प्रवाहित की जाती है। ठीक, ये स्थिति है, 10 मिनट में 10 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है। यदि यदि इतनी धारा प्रवाहित कराने के लिए, इतना बढ़िया पॉइंट, इतनी धारा प्रवाहित कराने के लिए ठीक, बैटरी द्वारा किया गया कार्य, बैटरी द्वारा किया गया कार्य, ध्यान दें भैया, किया गया कार्य 50 जूल हो तो बैटरी का विभवांतर ज्ञात कीजिए। बैटरी का विभवांतर ज्ञात कीजिए। एकदम सुंदर सवाल, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये अब चलो बेटा, इसको हम, इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, ध्यान दें, इस सवाल को हम लोग फट से सॉल्व करते हैं। ठीक, देखें क्या क्या दिया हुआ पहले लिख लेते हैं। ठीक, 10 मिनट में 10 एम्पियर धारा, यानी यहाँ पे टी दे दिया, टी कितना दे दिया बेटा, 10 मिनट, और 10 मिनट को हम सेकेंड में बदलेंगे। ठीक, हमेशा अक्सर सेकेंड में बदलना होता है, ठीक, आप याद रखिएगा। तो कितना सेकेंड आ गया, 600 सेकेंड आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये 600 सेकेंड आ गया, ठीक ना, एकदम बढ़िया भैया। टी बराबर, और क्या दिया है, धारा दे दिया आई, आई की वैल्यू कितना दे दिया है, 10 एम्पियर, यहां तो ठीक है। और क्या दिया बेटा, डब्ल्यू दे दिया, डब्ल्यू कितना दे दिया, 50 जूल, एकदम सही। और क्या पूछ दिया हमसे, डेल्टा वी, यानी विभवांतर पूछ दिया। अब आपके पास तीनों फार्मूले हैं, बस देखना है कि कौन सा यहां पे यूज होगा। ठीक, देखें बेटा, तो यहां पे आप जरा देखें, सोचें,
डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू दे दिया, डेल्टा वी निकालना है, तो अभी हमें क्या चाहिए, डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, और क्यू नॉट या क्यू चाहिए, ठीक, डब्ल्यू डब्ल्यू अपान क्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब हम क्यू चाहिए, क्यू कहां से निकलेगा, तो आप देख रहे हैं आई और टी दिया हुआ है, तो आप इस वाले फार्मूले से क्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्यू निकाल लेते हैं बेटा, तो क्यू इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं आई इंटू टी से ना, हो जाएगा ना कि नहीं, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू इज इक्वल टी से गुणा हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी से। अब ध्यान दे बेटा, आई की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 एम्पियर, ठीक, और टी की वैल्यू कितना दे दिया है, 600 सेकेंड, एकदम से ठीक, 600 सेकेंड दिया हुआ है, हालांकि सेकेंड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक, इतना दे दिया। अब Q बराबर हम लोग लिख पाएंगे, Q बराबर 10 गुणे 600, यानी कितना हो, 6000 कुलाम, 6000 कुलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, Q आ गया। अब विभवांतर पूछ रहा है बेटा, तो हम लोग जानते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू लिख सकते हैं, तो भैया हो डेल्टा V इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू कितना आ चुकी है, 6000, और सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, डब्ल्यू की वैल्यू बेटा दिया हुआ है 50 जूल, सही है ना, एकदम सही है, डब्ल्यू की वैल्यू 50 है, और कुलाम इसकी वैल्यू कितनी है, 6000, एक जीरो से जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 5 अपान 600, ठीक। अब डेल्टा V की वैल्यू बेटा ध्यान दे, 5 से इसे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक, या 5/6 लिख देते हैं, 5/6 इंटू, आइए 2 जीरो वाला ऊपर जाएगा तो -2, 10 पावर -2, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं इसको, तो 6 बटे 48, ठीक, पॉइंट लगा के 0 पॉइंट, ठीक, 6 बटे 48, 2 20 आ गया, और 20 में 6 36 18, फिर आएगा उतना ही 833 इंटू 10 पावर -2, बाबू हो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये भी डेल्टा V इज इक्वल टू 8.33 इंटू 10 पावर -3 वोल्ट, ठीक ना। इस पॉइंट को यहां लेके जाएंगे तो एक पावर माइनस में बढ़ जाएगा, ठीक। ये बच्चों वाला सवाल है, आप जानते होंगे, ठीक, ये वाला पॉइंट बच्चों वाला सवाल तो काफी बढ़िया है, एकदम मस्त है। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने वैद्युत विभवांतर को कंप्लीट किया, बाबू हो हम लोगों ने वैद्युत विभवांतर को कंप्लीट कर लिया। अब ठीक, अगले लेक्चर में हम लोग ये काफी बढ़िया पॉइंट पढ़ने वाले हैं, ओम का नियम आ जाएगा आपके सामने, प्रतिरोध आ जाएगा, ठीक, एकदम बढ़िया बढ़िया पॉइंट, जबरदस्त। और वैद्युत परिपथ में क्या क्या यूज होता है, संकेत, वो एक टेबल बनाएंगे, हम आपको समझाएंगे। तो भैया हो ठीक, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है आपको एकदम मस्त बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक। आप एकदम लगातार बने रहेंगे बेटा, ठीक, मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर के ही बैठेंगे जब भी पढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि आप एकदम अच्छे बच्चे हैं और पढ़ने वाले बच्चे हैं, और पढ़ने वाले बच्चे ऐसे मजाक में वीडियो नहीं देखा करते हैं, वो कॉपी और पेन लेकर के बैठते हैं और पूरी चीज को नोट करते हुए, समझते हुए ध्यान से आगे बढ़ते हैं, ठीक।